हेलो दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, पहले का जो वीडियो बना था उसमें 1 से लेके 51 प्रश्नों तक हो चुका था। 1 से लेके 51 प्रश्नों का जो है डिस्कशन हो चुका था। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 51 से लेकर के 100 तक करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिए और जो है अच्छे खासे प्रश्नों को आप जो है रिवीजन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन जो हमारे जो भी बना है 1 से लेके 100 तक, वो हाल फिलहाल के सभी एग्जामों में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन से। दोस्तों, आज का जो सवाल है, पहला सवाल है यानी 51 नंबर का सवाल है। वो है, किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री जो था इब्न बतूता भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? देखिए, भारत के पहले जो कानून मंत्री थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसे जो है संविधान का जनक भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इसे संविधान का जो है निर्माता भी कहा जाता है। तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक है ये हमारे कालिदास है। कौन सा है? कालिदास है। चलिए नेक्स्ट है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। एक श्रमिक दिवस फेमस है, एक है आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है। प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, ओडिसी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उड़ीसा का ही है। किस राज्य का है? उड़ीसा का ही है। नेक्स्ट है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1907 में जब शुरू किया गया था तो पहला जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था किसको मिला था? तो ये मिला था रुडयार्ड किपलिंग को मिला था। किसको मिला था? रुडयार्ड किपलिंग को मिला था। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ये रुडयार्ड किपलिंग है। चलिए नेक्स्ट है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, डुरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान संशोधन में जो किया गया था ये पहला संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। पहला आम चुनाव जो हुआ था ये 1952 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, जयपुर की स्थापना किसने किया था? देखिए, जयपुर को जो स्थापना किया गया था ये राजा सवाई मान जयसिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा सवाई जयसिंह के द्वारा। अब ये भी याद रखिएगा, पटना शहर को किसने बसाया था? ये तो देखिए, पटना शहर को जो बसाया था ये उदयन ने बसाया था। किसने बताया था? उदयन ने बसाया था। उदयन जो था ये अजात शत्रु का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट है, अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए, अयोध्या जो है यह सरयू नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या जो है यह यूपी में है। यानी कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। हाल ही फिलहाल में अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके लिए और भी अयोध्या जो है फेमस हो चुके हैं। देखिए नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। जबकि भारत का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हमारे वर्तमान जो भी राष्ट्रपति है ये है द्रौपदी मुर्मू है। कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू है। इसके जो राष्ट्रपति है ये डोनाल्ड ट्रंप है अभी। इसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो देखिए, राज्यसभा के जो
राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव जो हर 2 वर्ष में होता है, ये 1/3 होता है। कितने होता है? 1/3 होता है। यानी 1/3 में 2 में से जो है, जैसे 4 में से मान लेते हैं 4 है, 4 में से जो है, इसमें से जो है 3 का जो है हमेशा जो है स्थगित होता है, उसके बाद फिर से चुनाव होता है। तो नेक्स्ट है, गीता का रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, गीता का रहस्य जो पुस्तक लिखी थी, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, एलपीजी एट फ्यूट फैट, यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसका है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है, ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से। ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट खेल से है। विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट खेल से है। अंडर 90 भी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, ट्रॉफी है। तो आप ये सब भी अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? देखिए, कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन का मिश्र धातु है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कांटी। क्या रख सकते हैं? कांटी जो है किससे बना है? टीन से बना है। सॉरी, किससे बना है? क से कांसा, ट से टीन। ये जो है तांबा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? यानी किस तापमान पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो है बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 40 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होते हैं? 40 डिग्री पे। चलिए, नेक्स्ट है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो देखिए, संसार की जो सबसे लंबी नदी है, ये नील नदी है। कौन सी नदी है? ये जो है, ये नील नदी है। ये नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी जो है, यह भारत की सबसे लंबा नदी है। किसकी नदी है? ये भारत की जो है सबसे लंबा नदी है। आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? यानी भारत में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो ये रहा था ज्योति बसु का। किसका रहा था? ज्योति बसु का, जो पश्चिम बंगाल का था, यानी कि वेस्ट बंगाल का था। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सालरगंज म्यूजियम कहाँ है? देखिए, सालरगंज जो म्यूजियम है, ये हमारे हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। आप इसको भी इससे और भी रिलेटेड सवाल बनता है। क्या क्या बनता है? देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो जो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, ये हमारे पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है। कलकत्ता में भी जूलॉजिकल गार्डन है, जो उसके लिए फेमस है। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, ये जो है आरबीआई है। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई है। चलिए, नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? देखिए, अंग्रेजी जो राजभाषा है, ये नागालैंड की है। किस राज्य की है? नागालैंड की। तमिल का जो है, तमिल ही है। तमिलनाडु का तमिल ही है। क्या है? तमिलनाडु का जो है तमिल है। हैदराबाद का भी भाषा जो है मलयालम है। मलयालम, हैदराबाद की भाषा जो है यह मलयालम है। तो अब इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? देखिए, भारत का जो प्रथम गृह मंत्री थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पिछले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आप गौर कर से देखे होंगे कि उसमें बताए थे, सरदार पटेल जो था, उसका पूरा जो नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था, बल्कि वल्लभ भाई पटेल था। इसका सरदार की जो उपाधि दी गई थी, ये बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है दी गई थी। आप उसको भी याद रखिएगा। वो भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली, कैसे मिली, किसने दिया, इसको भी याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए संसार यानी कि भारत की, यानी कि सबसे जो पहला विश्व की जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो सिरिमाओ भंडारनायके थी। कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी, सिरिमाओ भंडारनायके। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग से संबंधित है। कौन सा युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म जो चलाया था ये अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? देखिए सूर्य जो है उगते और डूबते समय लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। क्या होता है? लाल रंग का जो परिकिरणन जो होता है ये सबसे कम होता है। क्या होता है? ये सबसे कम होता है, इसीलिए जो है सूर्य उगते और डूबते समय जो है लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या होती है ये 7 होती है। क्या होती है? 7 होती है। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बैजा अह पिनाला। कैसे रख सकते हैं याद? बैजा अह पिनाला। आप इसको जो है अच्छे तरीके से इस तरह से भी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, बैजा अह पिनाला। जैसे बैंगनी, जामुनी, अ से हरा, पीला, नीला, लाल, ये सब जो है इस तरह से भी याद इसको रखिएगा, रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से भी। बैजा अह पिनाला, जो इंद्रधनुष का 7 रंग होते हैं वो सारा का सारा जो 7 रंग आ जाएंगे। इसी ट्रिक पे बैठ जाएंगे आप, बढ़िया से इसको बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? देखिए भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो देखिए चेचक की टीके का जो खोज किया गया था ये किया गया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया गया था? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? देखिए रेबीज के टीके की जो खोज किया गया था ये लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही जो है किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये बनता है लैक्टोबैसिलस से। किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस से। अब देखिए दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध से दही जो जमना होता है यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? दूध से दही जमना जो है यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पराश्रवी तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए पराश्रवी तरंग की जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कार्य करता है, सॉरी पर हट गया, इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर करता है। किस पे करता है? किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पे करता है। हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर करता है। किस पे करता है? संलयन पर करता है। हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? देखिए विद्युत धारा की जो इकाई है ये एम्पियर है। कौन सी है? एम्पियर है। चलिए नेक्स्ट है, ये है
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए, हृदय को धड़कन के लिए जो है, जैसे हमारे हार्टबीट जो होते हैं, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में, गांव देहात की भाषा में उसे प्रेशर कहते हैं, जो हाई प्रेशर कहते हैं, लो प्रेशर कहते हैं, उसी को जो है हृदय की धड़कन जो होती है, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, यानी हाई मतलब हमारे जो है ब्लड प्रेशर को जो है नियंत्रित करने के लिए जो धातुएं जो होती है, जो खनिज की जो आवश्यकता होती है, ये पोटेशियम होती है। कैसी होती है? पोटेशियम होती है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज जो है, पेनिसिलिन की खोज जो है किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? देखिए, मलेरिया की जो दवा है क्विनिन, वह किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये होती है सिनकोना के पौधे से। किस पौधे से होती है? सिनकोना के पौधे से होती है। चलिए नेक्स्ट है, संसार के सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा फूल है ये है रिफ्लेशिया। कौन सा है? रफलेशिया, यानी संसार का यह सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? यानी सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है यह कौन सा है? ये है शुतुरमुर्ग है। किसकी क्या कौन है? शुतुरमुर्ग है। इसका सबसे बड़ा अंडा भी जो इसी का होता है, इसका अंडा जो है सबसे बड़ा, इसका भी अंडा ही होता है शुतुरमुर्ग का ही। शुतुरमुर्ग जो है यह पक्षी उड़ नहीं सकता है, यह जो है उड़ नहीं सकता है, यह जो है उड़ नहीं सकता है, इसीलिए संसार का सबसे छोटा पक्षी है, बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट है, संसार की सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? देखिए, संसार का जो सबसे छोटा पक्षी है ये हमिंग बर्ड है। कौन सा है? हमिंग बर्ड है। ये पक्षी जो है कभी कभी पीछे की ओर उड़ने लगते हैं। कौन सा उड़ने लगते हैं? ये पीछे की ओर उड़ने लगते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। जबकि जो है गुंजन पक्षी जो है, गुंजन पक्षी, यह गुंजन एक प्रकार का पक्षी है जो हमेशा पीछे की ओर ही उड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यानी अंतरिक्ष यात्री को बाहर का जो आकाश का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है? तो उसको जो है काला दिखाई देता है, यानी कि ब्लैक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए, संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के जो है अध्यक्ष करते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, एलबीडब्ल्यू जो है यह क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। देखिए, प्ले डाउन ये भी जो है, प्ले डाउन भी जो है हमारे क्रिकेट से ही संबंधित है। गुगली भी जो है यह क्रिकेट से ही संबंधित है। चाइना मैन जो है यह भी हमारे क्रिकेट से ही संबंधित है। स्टंप भी जो है हमारे क्रिकेट से ही संबंधित है। क्या है? स्टंप भी जो है हमारे क्रिकेट से भी संबंधित है। बैकफुट भी हमारे क्रिकेट से ही संबंधित है। तो क्रिकेट से बहुत सारा वर्ड जो होते हैं संबंधित है। तो आप इसको जो मुख्य जो है वो है लेग बाई है, स्टंप है, वाइड है, ये सब जो है हमारे क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? यानी कि अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारे रक्षा करती है। तो ये करती है ओजोन परत करती है। कौन सी परत करती है? ओजोन परत करती है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये है अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये जो है अजमेर में है, यानी कि अजमेर में है। अजमेर जो है यह कहाँ पे है? तो अजमेर जो है यह हमारे राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है।
चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो देखिए, अशोक ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था ये कलिंग युद्ध के बाद किया था। कलिंग युद्ध जो हुआ था ये 261 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईस्वी में हुआ था। इसमें भारी रक्तपात के कारण जो है अशोक ने जो है युद्ध धर्म की नीति को अपना कर, युद्ध धर्म को त्याग कर वह जो है बौद्ध धर्म की नीति को अपना लिया था। तो दोस्तों ये आज का जो सवाल था ये हमारे 51 से लेके 100 तक का सवाल था, जो हम अच्छे तरीके से इसको कर चुके हैं। पिछले वाला जो वीडियो था 1 से लेकर के 51 तक का था, उसको भी आप जो भी नहीं देखे होंगे वो इनसे पीछे एक वीडियो पड़ा